वहीं ओवैसी ने एक रैली में बयान दिया कि कुछ लोग टीपू सुल्तान के बलिदान को नजरअंदाज करते हैं, जबकि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से 4 युद्ध लड़े और सावरकर ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के बजाय उनसे माफी मांगी। ऐसे लोग हैं जो टीपू सुल्तान से नफरत करते हैं और टीपू सुल्तान की कुर्बानी को मिटाना चाहते हैं। टीपू ने 4 मर्तबा अंग्रेजों से जंग की और सावरकर ने 4 मर्तबा अंग्रेजों से माफी का खत लिखा। यह फर्क है टीपू में और सावरकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक बार फिर से फसीहत हुई है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के गाल पर करारा तमाचा जड़ा है। कश्मीर के नाम पर रोने वाले पाकिस्तान को भारत ने यूएन के मंच पर भारत ने उसकी हैसियत बता दी है। पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर उसकी हैसियत दिखाई है। यूएन के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को न केवल आईना दिखाया, बल्कि उससे खुद को सीखने की नसीहत तक दे डाली। हर मंच पर कश्मीर के मुद्दे पर रोने धोने की आदत से मजबूर पाकिस्तान एक बार फिर अपनी आदत से बाज नहीं आया था, लेकिन भारत ने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया था। आपको पूरी खबर दिखाते हैं, उससे पहले भारत का पाकिस्तान को वो करारा तमाचा सुनवाते हैं जिसकी गूंज जिनेवा से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दी है। Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Mr. President, it is unfortunate that this Council's time continues to be wasted by a failed state, which thrives on instability and survives on international handouts. Its rhetoric reeks of hypocrisy, its actions of inhumanity, and its governance of incompetence. India remains focused on democracy, progress, and ensuring dignity for its people, values that Pakistan would do well to learn from. दरअसल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना पुराना प्रोपेगेंडा शुरू किया था, जिसके जवाब में भारत ने उसे उसकी औकात दिखाने में देरी नहीं की। मौका था यूएनएचआरसी की बैठक का। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 98वें सत्र की 7वीं बैठक चल रही थी। पाकिस्तान ने इस मंच पर भी कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। पाकिस्तान की तरफ से आजम नजीर तरार ने दावा किया था कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान के इस सफेद झूठ से भारत बुरी तरह से भड़क गया। भारतीय मिशन ने उसी समय पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। भारत ने कहा, पाकिस्तान विदेशी भीख पर पलने वाला एक नाकाम देश है, जिसे विकास और मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत से सीख लेनी चाहिए। भारत ने कश्मीर में हो रही प्रगति और विकास की कहानी भी सुनाई। भारत ने इंटरनेशनल फोरम पर साफ कर दिया कि कश्मीर उसका अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। आपको बता दें कि दूसरों की भीख पर पल रहा आतंकी मुल्क पाकिस्तान जब तब कश्मीर राग अलापता रहता है। हालांकि दुनिया में कोई भी देश उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन आदत से मजबूर आतंकिस्तान बाज नहीं आता। अब भारत के हाथों हुई सार्वजनिक बेइज्जती से पाकिस्तान और उसके नेता सदमे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में अहिल्यानगर में भी मुस्लिम व्यापारियों को जो फेस्टिवल है वो फेस्टिवल में प्रतिबंधित किया गया है। हम उनका स्वागत करते हैं। ब्रेक के बाद बात कुछ और अहम खबरों की कर लेते हैं। आपको याद होगा कि जब महाकुंभ शुरू हुआ था, तब इस बात पर जमकर बवाल मचा था कि महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगने दी जाएंगी। अब यही बवाल महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भी मचा है। यहाँ एक धार्मिक मेला लगना है, जिसमें मुसलमानों की एंट्री को बैन कर दिया गया है। देश में जिस तरह से आए दिन थूक जिहाद की घटनाएं सामने आ रही है, उसे देखते हुए अब महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के हिंदुओं ने सख्त फैसला लिया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मढ़ी मेला लगना है, लेकिन मेला शुरू होने से पहले स्थानीय लोगों ने तय कर दिया कि वो इस धार्मिक यात्रा से मुसलमानों को दूर रखेंगे, ताकि हिंदुओं की आस्था पर किसी तरह का कुठाराघात न हो सके और विवाद की स्थिति न बने। इस निर्णय का हम पूरे तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन भी करते हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के सभी मंदिरों से और सभी गांवों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप भी यह निर्णय लागू कीजिए। अपने मंदिर परिसर में और यात्राओं में
मुस्लिम व्यापारियों को दुकान लगाने पर पाबंदी लगाइए। इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी जान लीजिए। दावा है कि गैर सनातनियों के धार्मिक मेले में शामिल होने से हिंदुओं की आस्था पर चोट हो सकती है। आपको बता दें कि कानिफ नाथ मेले में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। ये मेला होली से शुरू होता है और गुड़ी पड़वा पर समाप्त होता है। इस एक महीने के दौरान गांव का कोई भी व्यक्ति ना तो नॉनवेज खाता है और ना ही अंडा, मुर्गी, मछली को हाथ लगाता है। हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुस्लिम सनातनी परंपरा का पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें मेले से दूर रखना ही ठीक है। कि जो डिसीजन ग्राम सभा ने लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। जो मुस्लिम व्यापारी है वो जो वहाँ की परंपरा है वो परंपरा का पालन नहीं करते, जानबूझ के वहाँ मांसाहार करवाते हैं, मांसाहार खुद भी करते, लोगों को भी खिलाने का आग्रह रखते। दूसरी बात यह है कि जो जुए के अड्डे वहाँ पे चलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोगों का हाथ है। महाकुंभ की तरह ही कानिफ नाथ मेले में मुसलमानों को दूर रखने का फैसला किया गया तो इससे मुस्लिमों की टेंशन बढ़ गई है। अहिल्या नगर के एक गांव में कानिफ नाथ यात्रा निकाला जाता है और वहां पर परंपरा ऐसी है कि एक महीना शोक मनाया जाता है, लेकिन कई दुकानदार जो है इस परंपरा का पालन नहीं करते। इसके लिए गांव वालों ने वो मुसलमानों पर जो दुकान वहां पर चलाते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन जो अंतिम निर्णय है वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट और प्रशासन करेगी। मुस्लिम दुकानदारों को मेले से दूर रखने के फैसले लिए गए तो इस पर हंगामा खड़ा हो गया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे गलत बताया। ओवैसी कह रहे हैं कि मेले में मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार अनुच्छेद 17 के छुआछूत का रूप है। ये सामाजिक बहिष्कार निंदनीय है। ऐसे धार्मिक प्रतिबंध मुसलमानों पर ही क्यों? सिर्फ ओवैसी ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने भी मुस्लिम दुकानदारों को मेले में बैन किए जाने पर गुस्सा जाहिर किया। मौलाना शहाबुद्दीन कहते हैं कि उर्स में और मुस्लिम त्योहारों में हिंदू दुकानदारों को दुकान लगाने से नहीं रोका जाता, तो फिर मुस्लिम दुकानदारों को क्यों बार बार 2 पैसे कमाने से रोका जा रहा है? कि मंदिरों के सामने मुसलमानों की जो खोखे और ठेले लगते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो खुद ये मुसलमानों को काम करना चाहिए कि जो गैर मुस्लिमों के मजहबी मकामात हैं वहाँ पर इस तरह के ठेले खोंचे न लगाएं, और अगर किसी ने लगा लिया है तो वहाँ पर हटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम दुकानदारों पर बैन लगाने वाले इस फैसले से सियासत में हलचल मची है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का पारा हाई है और वो इसे सरासर गलत कदम बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।